पद्मश्री शिव निर्मोही की आवाज पर उत्सव जैसा माहौल, डुगर वासियों को समर्पित किया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। डुगर कला और विरासत को कलम से करवाया दुनिया को रूबरू। रचनात्मक शहर श्रीनगर पर शुरू हुआ नया बखेड़ा, जम्मू शहर की तौहीन करने के लग रहे हैं आरोप। जम्मू को श्रीनगर से अलग करने की उठी मांग। श्रीनगर में सुपुर्द एक खाक हुए इब्राहिम खान। जम्मू में पाकिस्तान का झंडा नजरे आतिश और पाकिस्तान को नेस्ताबूद करने की उठी मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। सर्वोच्च नागरिक सम्मान में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए शिवदत्त निर्मोही ने सम्मान डुगर धरती के वासियों को समर्पित किया है। वहीं राष्ट्रपति के हाथों रविवार को सम्मान पाने वाले पद्मश्री शिव निर्मोही किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने डुगर कला और संस्कृति और विरासत को अपनी कलम के माध्यम से दुनिया को रूबरू करवाया है। ये सम्मान पाकर वापस अपने घर उधमपुर पहुंचे शिव निर्मोही के परिजनों के साथ साथ पूरा जम्मू सूबा गदगद हो गया है। उनके आवास पर दीपावली के बाद भी उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है और लोग उन्हें मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। वहीं गुलिस्तान न्यूज के साथ बातचीत के दौरान शिव निर्मोही ने बताया कि डुगर इतिहास को अब पूरा राष्ट्र समझ चुका है, जो डोगरों के लिए एक बड़ा गौरव है। लिहाजा ये पुरस्कार उनका नहीं बल्कि डोगरों के लिए बड़ा सम्मान है। मेरे लिए ये असीम प्रसन्नता की बात है कि मैंने डुगर के इतिहास, संस्कृति, धरोहर, धर्म, जहाँ की परंपराओं पर जो पुस्तकें लिखी उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। पहले हम ये समझते थे कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने अपनी पुस्तकों के द्वारा अपने प्रदेश को प्रकाश में लाया तो मुझे असीम प्रसन्नता है कि सारे प्रदेश ने, जो हमारा पूरा प्रदेश था, उसकी संस्कृति को, उसके इतिहास को पूरे राष्ट्र ने समझा और हमारे प्रदेश को एक गौरव मिला, डोगरों को गौरव मिला। ये जो पुरस्कार जो है ये व्यक्तिगत मेरा नहीं है, ये पूरे डुगर प्रदेश का है और डुगर प्रदेश के लोगों का, यानी कि डोगरों के लिए ये सम्मान है। ये एक पहचान है जो हमें मिली है और इस चीज की हमारी पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा खुशी है। आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस किए हैं और सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं इस बात की। हमें बहुत ज्यादा प्राउड भी है कि हमारी फैमिली में हमारे दादू जो हमें इतनी बड़ी इंस्पिरेशन देते हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और दादू ऑलमोस्ट हर टाइम पढ़ते रहते थे, बुक्स लिखते रहते थे घर में अंदर बैठ के। बाहर क्या हो रहा है उनको इस बात का, मतलब उनका इतना अपने पढ़ाई में इतना कंसंट्रेशन था कि उनको आसपास का पता ही नहीं रहता था। दादी ऑलमोस्ट बोलते रहते थे ये करो वो करो, लेकिन उनका ऑलमोस्ट जितना भी कंसंट्रेशन है वो अपने पढ़ाई में रहता था। और उसी का आज नतीजा है कि उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला है और सभी लोग इतने मतलब खुश हैं हमारी फैमिली में। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए प्राउड मोमेंट। वो यूनेस्को द्वारा श्रीनगर शहर को दुनिया के 49 रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किए जाने पर एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। एकजुट जम्मू संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार ने ही एक सोची समझी साजिश के तहत यूनेस्को से श्रीनगर शहर के नाम की सिफारिश की थी। वहीं संगठन के नेता प्रोफेसर हरिओम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए और श्रीनगर व जम्मू शहर की तुलना करते हुए केंद्र सरकार से जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिहाद व उग्रवाद के गढ़ श्रीनगर से जम्मू की तुलना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि जम्मू शहर इस खिते में भारतीय सभ्यता का प्रतीक है और इसका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कश्मीर में जो नए टर्मिनल बनने हैं, कश्मीर को दोगुना पैसा ज्यादा मिला जम्मू से, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। बात कर रहा हूं पिछले 2-3 दिन में ऐसी बातें हुई हैं जिससे क्लियर हो जाता है कि बीजेपी कश्मीर को तो इस्लामिक स्टेट बनाने जा ही रही है। जो कल हुआ, कल श्रीनगर सिटी, उसको यूनेस्को
की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में उन सिटीज के नाम होते हैं जिनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज बोलता है। क्रिएटिव सिटीज, कल श्रीनगर सिटी जो है वो उस लिस्ट में शामिल कर दी गई। वो उन्होंने खुद नहीं की। कोई ये कहेगा कि यूनेस्को ने ऐसा किया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीनगर का नाम रिकमेंड किया कि इसको जो क्रिएटिव सिटीज हैं दुनिया में उसमें जगह दी जाए श्रीनगर सिटी को। अब ये श्रीनगर सिटी है क्या, आप भी जानते हो। ये वो श्रीनगर है जिसने लगातार टेररिस्ट प्रोड्यूस किया और आज भी कर रहा है। ये भी श्रीनगर है जिसने लगातार जिहाद किया है। कश्मीर में एक बार फिर से शुरू हुई टारगेट किलिंग के सिलसिले से जहां सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ कई संगठनों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। वहीं पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी में निर्दोष लोगों की चुन चुनकर की जा रही हत्याएं अब आम लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। वहीं श्रीनगर में सोमवार को आतंकियों के हाथों मारे गए मोहम्मद इब्राहिम खान को जहां आज एक उम्र सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के झंडे को नजरे आतिश कर इस आतंकी मुल्क की जमकर फजीहत की। वहीं डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान को मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक और बालाकोट जैसे हमले को अंजाम देकर आर या पार करने की जरूरत पर बल दिया है। वहीं डोगरा फ्रंट का कहना है कि जब तक पाकिस्तान पर हमला कर उसे उसकी औकात दिखाकर नेस्तानबूद नहीं किया जाता, तब तक ये आतंकी मुल्क सुधरने वाला नहीं है। अंदर खाते तो हम सब का कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जब तक एक बालाकोट नहीं होगा, जब तक 71-65 की जंग नहीं होगी, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को एक अच्छा लेसन देने के लिए एक वार की जरूरत है, आर या पार। और वो जो लोग हुर्रियत के नेता, उन पर अभी 70 साल के बाद शिकंजा कसा है, पहले तो कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को सुधारने के लिए बालाकोट जैसी एक आर पार की स्थितियां पैदा नहीं होंगी। ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आर पार पैदा करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट को आज 2 और जज मिल गए हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में मोहन लाल और मोहम्मद अकरम चौधरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया था, जिन्हें जम्मू में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने शपथ दिलवाई। वहीं जम्मू हाईकोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ने इन दोनों को पद की शपथ दिलवाकर इन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। 1943 Saka in the 72nd year of the India. True faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully to perform the duties of my office without fear or favor, affection or evil. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. पुंछ पुलिस ने एक बार फिर कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। दरअसल जिले के कुछ लोगों ने अपने अपने मोबाइल फोन गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर हरकत में आते हुए पुंछ पुलिस ने 50 ऐसे लोगों के फोन बरामद कर लिए हैं और आज उन्हें लौटा दिए गए। इस मुहिम में पुंछ पुलिस का साइबर सेल अहम भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि पुंछ पुलिस इस साल अब तक 130 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके मालिकों को लौटा चुकी है। हमने 50 फ़ोन जो रिकवर किए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया उनके राइटफुल ओनर्स को। मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल में हमने 130 फ़ोन जो हैं वो ट्रेस किए हैं। हमारा जो यहाँ पे स्पेशल सेल है डीएसपी ऑपरेशंस के ऑफिस में, जब भी कहीं किसी का मोबाइल जो है
मिसप्लेस होता है, जब उसकी मिसिंग रिपोर्ट डाली जाती है कंसर्न थाने में या किसी भी हमारे ऑफिस में कोई डायरेक्टली आता है, तो हम जो है उसको रूट करते हैं डीएसपी ऑपरेशन के ऑफिस में। तब उसके बाद ये अपनी कार्रवाई स्टार्ट करते हैं और कुछ ही दिनों में जो फ़ोन को जो है ट्रेस कर लेते हैं और उसके बाद उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं उनको हैंडओवर किया जाता है। आज से 5 महीने पहले मेरा Redmi 9 प्राइम फ़ोन मेरा गुम हुआ था। जड़ा वाली गली में टेम्पो में बैठ के जोरी गाँव जा रहा था, तो मेरा फ़ोन वहीं जड़ा वाली गली में कहीं गुम हो गया। फिर मैं गया हरनी अपने करीबी गाँव इलाका हरनी में पुलिस स्टेशन, तो वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी। फिर वहाँ से मैं मेंढर SDPO ऑफिस में गया मेंढर में, फिर वहाँ से मेरी दरख्वास्त फार्म भर के तो फिर उन्होंने अपने महकमे थ्रू से यहाँ लाया। तो फिर उसके बाद आज कल मुझे SSP साहब पहुँचे और जो सिटी यानी पुलिस थाना है, तो यहाँ हमें फ़ोन किया गया, हमें कल फ़ोन किया गया। फिर मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं असल में हम जो है ना तमाम बाला ऑफिसरान और तमाम जो आगे सभी भाई काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा इंटर स्कूल जोनल लेवल एथलीट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए डिपार्टमेंट द्वारा ट्रायल लिए जा रहे हैं और आरएसपुरा में आज इस प्रतियोगिता के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉटपुट, डिस्क थ्रो और जेवलिन थ्रो के ट्रायल किए गए हैं। इस अवसर पर आरएसपुरा के कार्यकारी जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर गोविंद सिंह सहित फिजिकल एजुकेशन टीचर और रहबर एक खेल टीचर भी मौजूद थे। वहीं वन्य जीव संरक्षण विभाग के जम्मू कश्मीर में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या की मूल्यांकन की जा रही है। वहीं इस संबंध में गठित की गई 48 सदस्य एक रिसर्च टीम को जम्मू कश्मीर के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुरेश कुमार गुप्ता ने अपनी शुभकामनाओं सहित किश्तवाड़ जिले के लिए रवाना किया। और इस मुहिम के बारे में क्या कहना है उनका, आइए आपको बताते हैं। टीम जो है 12 टीम यहाँ जम्मू रीजन की जो बनी है, जिसमें 48 लोग हैं, वो गए हैं वहाँ किश्तवाड़ एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, उसके एडजॉइनिंग एरियाज में, जो वहाँ पे कुछ हफ्तों के लिए बैठेंगे और वहाँ जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो सर्वे है वो करेंगे कि किस तरह उनकी पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की उस एरिया में, और कैसे वहाँ पे वो क्या क्या इश्यूज हैं उस पॉपुलेशन के लिए, और कितना नंबर है वो वहाँ से फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोसेस है डबल है, इसमें एक तो हम कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिसमें उनको फोटोग्राफ्स आ जाते हैं और उन फोटोग्राफ्स को एनालिसिस किया जाता है। साथ में उनके जो सैंपल्स होते हैं, जैसे उनका स्नो लेपर्ड का कोई हेयर है या उसका स्कैट है या कोई चीज़ मिलती है, तो उसका डीएनए एनालिसिस किया जाएगा। तो फोटोग्राफ्स और डीएनए एनालिसिस दोनों को जोड़ करके जो डाटा मिलेगा उसको एनालाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से स्नो लेपर्ड का नंबर जो है वो असेस किया जाएगा। डोडा युवा खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल के उस आदेश की निंदा की है जिसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम में किसी भी प्रकार की खेल गतिविधि के आयोजन के लिए 2500 रुपए प्रतिदिन फीस वसूले जाने की बात कही गई है। युवाओं का कहना है कि खेलों के आयोजन के लिए हर आयोजक के लिए इतनी रकम चुकाना मुनासिब नहीं है, लिहाजा इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि डोडा के स्टेडियम में बड़े शहरों के मैदानों के मुकाबले सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं और अगर खेल विभाग यूं ही मनमानी करता रहा तो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। हर ऑर्गेनाइजर जो इतना एफर्ट नहीं कर सकता है। आप जी है मेंटेनेंस, ग्राउंड की मेंटेनेंस के लिए कहेंगे कि ऑर्गेनाइजर्स को मंथली 5000 या 10,000 रुपया दें, चलो उतना वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द टीम्स हैं वो विलेजेस से आती हैं, गांव से आती हैं, तो वो इतना एफर्ट नहीं कर सकती हैं। उनकी एंट्री 3, 4, 5,000 के आसपास होती है, तो उसमें उनको जो है रिफ्रेशमेंट का सिस्टम भी होता है, बॉल्स भी प्रोवाइड करने होते हैं, मैटिंग भी डालनी होती है। उन ग्राउंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, तो उनमें लेते होंगे, मगर वहां पे फिर टर्फ विकेट होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वहां पे फैसिलिटीज दी जाती हैं ऑर्गेनाइजर्स को, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ना, मेरा ये जो ग्राउंड है, हमारी जो डोडा की फील्ड है, इसमें खेलना या बस स्टैंड पे खेलना सेम है,
मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस ग्राउंड में फील ही वैसा आता है। तो अब अगर इस चीज पर भी ये प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, इस चीज पर भी हरास करना चाहते हैं यहाँ के लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल है अब वो टाइम है कि यहाँ की पब्लिक चुप बैठेगी, यहाँ का यूथ चुप बैठेगा। इनको बारामूला में धरती का सीना उधेड़कर अवैध रूप से खनन करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लालपुरा कुंजर और वहीं कवरहामा कुंजर में एक बड़ी मुहिम चलाकर फिरोजपुरा नाले से अवैध खनन करने में जुटे 8 टिप्पर और 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली हैं। खनन माफिया कोरोना से उपजे हालात का फायदा उठाकर अवैध रूप से खनन कर रहा था, जिससे सरकारी खजाने और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा था। जम्मू में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर नगरोटा पंचायत में भी एहतियात बरती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आज नगरोटा पंचायत में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया गया और वहीं नगरोटा पंचायत के सरपंच किशोर शर्मा ने आज चप्पे चप्पे पर छिड़काव करवाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। इसको खत्म करने के लिए, डेंगू के बचाव के लिए मैंने बीएमओ साहब से एक फोन पर बात हुई थी और उन्होंने एक टीम आज भेजी है जिनके साथ ये आए हैं और स्प्रे करने वाले। हमने पूरी पंचायत के अंदर अभी इस वक्त स्प्रे करा रहे हैं। मैं बीएमओ साहब का बहुत आभारी हूं जिन्होंने ये और इनके साथ में तो स्प्रे करने वाले आदमी भेजे हैं, लोग भेजे हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूं जिन्होंने टाइम टू टाइम ये स्प्रे डेंगू रोकने के लिए हमारी पंचायत में पूरी पंचायत में हम स्प्रे करा रहे हैं और हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहीं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और जेएंडके के रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा रोजगार के कई अवसर दिए जा रहे हैं और इन दोनों योजनाओं के तहत जम्मू कश्मीर में किए जा रहे कामकाज की समीक्षा आज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिना शफी भट्ट ने जम्मू में आयोजित एक बैठक के दौरान की। वहीं बैठक में खासतौर पर बैंकर्स को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिससे अभी तक इन दोनों योजनाओं के तहत मुहैया करवाए गए लोन का ब्यौरा लेने के अलावा इन योजनाओं को जमीनी सतह पर लागू करने में पेश आ रही दिक्कतों का भी हिना शफी भट्ट ने संज्ञान लेते हुए इन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। रिव्यू मीटिंग है जहां पे गारमेंट स्कीम जो हमारी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रिव्यू कर रहे हैं ताकि सही लोगों तक ये स्कीम पहुंच पाए और जो दिक्कतें बैंक के थ्रू या किसी भी एजेंसी के लेवल पे आती है उसको रेक्टिफाई किया जाए। हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है जो यूटी की कुछ 2 साल से चल रही है। उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर या डेयरी को लेके हमारी अपफ्रंट स्कीम है 35% सब्सिडी, मैन्युफैक्चरिंग तक हम 25 लाख देते हैं और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख देते हैं। सो कोई भी फार्मर, कोई भी जो भी डेयरी के साथ करना चाहता है या बाकी जो जम्मू कश्मीर को लेके खासकर ध्यान में बनाई गई है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। भदरवा के कोडरा गांव में एक व्यक्ति ने पढ़े लिखे बेरोजगार के लिए एक मिसाल कायम की है। 1992 में बीपीएड करने वाले संजय कोतवाल को जब नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने मायूस होने के बजाय अपने पांव पर खड़े होने का संकल्प लिया। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए संजय कोतवाल ने एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा और इस काम के माध्यम से संजय कोतवाल और उनकी पत्नी अपना परिवार चला रहे हैं। वहीं एम्ब्रॉयडरी के लिए संजय कोतवाल इलाके में प्रसिद्ध हैं और उनके पास ग्राहकों का तांत्रा लगा रहता है। जहां संजय कोतवाल ने पढ़े लिखे बेरोजगारों युवाओं को मायूस होने के बजाय अपने पांव पर खड़े होने की सलाह दी है, वहीं उनके अपने बेटे के लिए भी वो प्रेरणा बने हुए हैं। कढ़ाई का काम करते हैं। मैंने अमरवती यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी मगर 1992 और अपनी स्टेट में आकर
हमें नौकरी नहीं मिली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ हालात ही ऐसे थे, जैसे कि मिलिटेंसी थी, उसके पास गवर्नमेंट के पास पोस्टें भी नहीं थी। तो हमने अपना ये काम सीखा और आज ये हमारा जो काम है तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इसमें मेहनत भी है, थोड़ी बहुत मेहनत भी है, और काम भी बहुत आता है, आ रहा है काम। लोगों हमारा जो ये है काम है वो साफ सुथरा है। तो गाहक जो हमारे पास कस्टमर जो आते हैं तो वो काम को देखकर वो हमारे काम को ज्यादा लाइक कर रहे हैं। तो यूथ के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं आगे कि वो जो किसी ऐसे कोई नशों में नहीं जाए, कोई नौकरी जिसको नहीं मिलती वो फर्स्ट एड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड होने से कुछ नहीं बनता है। हमने भी 1992 में ग्रेजुएशन की है, इसका मतलब नहीं हम ही अगर अब ऐसे करते थे, हम ही नशा कोई सीखते थे तो आज ये काम कैसे करने थे, अपने बीवी बच्चे और इनको कैसे हमने आगे घर को कैसे चलाना था। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा काम कर रहे हैं, डोगरी कल्चर को एक प्रमोशन का काम है, कढ़ाई का काम है ये। सो बहुत ही मेहनत लगती है इस काम में। इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सुबह से 8-9 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात के 11 बजे तक ये काम करते हैं। तो एक खुद मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो इनको देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है। अगर ये इस एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे कि पापा ग्रेजुएट हुए 1992 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सरकार की भी गलतियां कह सकते हैं और मिलिटेंसी पीक पे थी अपने, तो इनको जॉब ना मिल पाई। तो फिर इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिससे कि अपने कल्चर की भी प्रमोशन हो और साथ ही साथ रोजगार भी बन जाए। तो फिर इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया कढ़ाई का। तो अब कढ़ाई का काम शुरू कर दिया फिर उन्होंने करना। और इनका जो काम है बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ा पसंद आया इनका काम देख के, इसलिए मैं भी सूट यहाँ पे देने के लिए आया हूँ। तारीफ लायक काम है ये। जो हमारे भद्रवाही कल्चर में जैसे शादियां हो गई या पार्टी वेयर, ये सूट जो है पार्टी वेयर में चलता है और लेडीज को बहुत ही अच्छा मतलब इसमें रिस्पांस मिलता है, शोभा बनती है। और यही पार्टी वेयर और इनके जो हाथ की सफाई है बहुत बढ़िया लगी मुझे। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।